डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पर्वत वृंदावन की पावन धरती पर कैसे पहुंचा। हर साल दिवाली के अगले दिन लोग अपने घरों में गोवर्धन पूजा करते हैं। कई लोगों के लिए इस पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा मथुरा के नज़दीक स्थित गोवर्धन पर्वत की हर साल लाखों लोग परिक्रमा के लिए जाते हैं। गोवर्धन पर्वत का पौराणिक कथाओं में काफ़ी महत्व है और इससे जुड़ी कुछ कथाएं काफ़ी प्रचलित है। इनमें से एक कथा हनुमान से जुड़ी हुई है, वहीं एक अन्य कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। हालांकि यदि आप नहीं जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत को एक ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था, तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे तो उसकी सुंदरता देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गए तथा द्रोणाचार्य पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूँगा। द्रोणाचार्य पुत्र के लिए दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन की यह बात मान ली। गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठा ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन को अपने दाएं हाथ पर रखकर काशी के लिए निकल पड़े। जब वह ब्रज की ओर से गुजरे, गोवर्धन को अनुभव हुआ जरूर यह कोई पवित्र स्थान है। उनके मन में विचार आया कि वह यहीं रुक जाएं, परंतु वह अपने वचन के कारण विवश थे। तभी यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गए, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। तब मुनि साधना के लिए रुक गए और उन्होंने गोवर्धन को भूलवश वहीं रख दिया तथा जब मुनि की आराधना समाप्त हुई तो उन्होंने पर्वत को उठाना चाहा, परंतु गोवर्धन तो वहीं स्थित हो चुका था। उन्हें गोवर्धन की कही बात याद आई, परंतु ऋषि ना माने और हठ करने लगे। तब गोवर्धन ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, मुनिवर, आप अपने वचन अनुसार मुझे और आगे नहीं ले जा सकते। यह वचन सुनकर मुनि क्रोधित हो गए और गोवर्धन को श्राप दिया और कहा, गोवर्धन, तुम प्रतिदिन एक तिल नीचे धरती में धंसते चले जाओगे। इसी श्राप के कारण गोवर्धन एक एक तिल नीचे धंसते चले जा रहे हैं। जब सतयुग में गोवर्धन धरती पर आए, वे 8 योजन लंबे, 5 योजन चौड़े और 2 योजन ऊंचे थे। उनको मिले श्राप के कारण कहा जाता है कि कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाने पर गोवर्धन पूरी तरह से धरती में समाहित हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त कलाओं के साथ द्वापर में इसी पर्वत पर भक्तों को मुग्ध करने वाली कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 दिनों तक उठा कर रखा था। इसी प्रकार सभी वृंदावन वासियों की रक्षा इंद्र के कोप से की थी। एक अन्य पौराणिक कथा भी गोवर्धन के बारे में प्रचलित है। इसके अनुसार गोवर्धन को त्रेता युग का माना जाता है। रावण से सीता को छुड़ाने के लिए राम को लंका पर चढ़ाई करना आवश्यक था। इसके लिए विशाल समुद्र को पार करने के लिए उन्हें सेतु की आवश्यकता पड़ी। सेतु बनाने के लिए उन्होंने अपनी वानर सेना को पत्थर की खोज में भेजा। हनुमान पत्थर लेने के लिए हिमालय पर गए और वहां से गोवर्धन पर्वत को अपने साथ लाने लगे। तभी उन्हें सूचना मिली कि सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। उस समय हनुमान ब्रज से गुजर रहे थे। उन्होंने गोवर्धन को वहीं पर छोड़ दिया। तब गोवर्धन पर्वत ने हनुमान से कहा कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं। यह कहकर गोवर्धन रोने लगे। तभी हनुमान जी ने भगवान राम का ध्यान किया और यह सब कथा विस्तार से कही। फिर उत्तर में भगवान राम ने कहा कि गोवर्धन से कहो कि जब हम द्वापर युग में
कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो 7 दिन और 7 रातों तक उसे अपनी उंगली पर धारण करेंगे। तभी से गोवर्धन की पूजा मेरे रूप में होने लगेगी। यह वचन सुनकर गोवर्धन खुश हो गए और प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगे। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था और इंद्र के प्रकोप से व्रज वासियों की रक्षा की थी। तब से ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसी दिन अन्नकूट, मार्गपाली आदि का आयोजन किया जाता है। यह ब्रज का मुख्य त्योहार होता है। अन्नकूट, जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन गाय बैल का पूजन किया जाता है, उन्हें फूल माला चंदन आदि लगाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 30,000 मीटर थी, जो अब करीब 30 मीटर ही बची है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जिसे पूर्ण करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। गोवर्धन की परिक्रमा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक है। पूरे भारत में श्रद्धालु यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। विशेष पर्व पर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हो जाती है। यहाँ के प्रमुख पर्व गोवर्धन पूजा और गुरु पूर्णिमा है। इन दोनों पर्वों पर तो संख्या 5 लाख को भी पार कर जाती है। वैसे प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। परिक्रमा करते हुए यात्री राधे राधे बोलते हैं, जिसके कारण सारा वातावरण राधामय हो जाता है। वैसे परिक्रमा करने का कोई निश्चित समय नहीं है। परिक्रमा कभी भी की जा सकती है। साधारण रूप में परिक्रमा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, परंतु दंडवत परिक्रमा करने वाले को 1 हफ्ता लग जाता है। दंडवत परिक्रमा करने वाले लेट कर परिक्रमा करते हैं और जहाँ पर विश्राम लेना होता है वहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। विश्राम करने के पश्चात फिर चिन्ह लगे स्थान से ही पुनः परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। कुछ साधु 108 पत्थर के साथ परिक्रमा करते हैं। वह एक एक कर अपने पत्थरों को आगे रखते रहते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। वह अपनी परिक्रमा को महीनों में पूरा कर पाते हैं। जिस स्थान पर रुक जाते हैं वहीं से परिक्रमा पुनः प्रारंभ करते हैं। साधु परिक्रमा मार्ग में ही विश्राम करते हैं। वह किसी अन्य स्थान पर जाकर विश्राम नहीं कर सकते। यह परिक्रमा का नियम है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और पौराणिक धार्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।